हेलो एरीज। तो ये पूरा वीक आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है, जो है शुरू होने वाला 4 फेब से लेके और 10 फेब तक। ये जो वीक है एरीज, वो आपके लिए क्या खुशियां ला रहा है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और कौन सा ड्रीम आपका पूरा होने वाला है, ये डिस्कस करेंगे। इस बार यूनिवर्स आप पे मेहरबान है, एंसेस्टर आपके साथ हैं और एंजल्स भी आपके साथ हैं। बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन बनी हुई है एरीज। आपको एक तो मालव्य नाम का राजयोग बन गया है और आप लोगों को जो है शश योग भी बनेगा और कईयों को गजकेसरी योग भी है। तो ये सारे राजयोग आपको बन रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होने वाला है। शुक्र की जो पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी है और गुरु ग्रह भी आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर आपको सैटर्न कुछ तंग कर रहा है तो उसकी आप फिक्र ना कीजिए, वो आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वीनस और जो गुरु है वो दोनों आपकी सपोर्ट में उतर आए हैं और मार्स भी आपको सपोर्ट करेगा। तो आप लोगों के लिए अर्ज है एरीज, हमसे भागा ना करो दूर गजालों की तरह, हमसे भागा ना करो दूर गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। तो आप ऐसे ही होते हैं, जब किसी को चाहते हैं तो दिल से शिद्दत से चाहते हैं और उन पे आपकी नज़र रहती है प्यार की। तो आप बहुत ही ऑनेस्ट और अच्छे लोग होते हैं। एक और चीज़ है आप लोगों के लिए अर्ज़ है, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। येस, यू आर वेरी अमेजिंग पर्सन। आप लोग बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटीज़ होते हो। आपके जो सोल होती है वो बहुत ही प्योर होती है और आपको छल कपट बिल्कुल नहीं आता। एक और शेर अर्ज़ है, एक शेर अर्ज़ है आप लोगों की, मेरा नाला सुना ज़माने में, मेरा नाला सुना ज़माने ने, एक तुम हो जिसे खबर ना हुई, एक तुम हो जिसे खबर ना हुई। क्योंकि आप अपनी बात अपने तक ही रखते हो, कहीं भी आप लोग शेयर नहीं करते। यू आर वेरी इंट्रोवर्ट। आप पर्सनल रिलेशन हो या कोई भी चीज़ हो, लेकिन लोग आपके इर्द गिर्द तांग झांक करते रहते हैं। तो ये वीक में वो तांग झांक करेंगे, रुकावटें पैदा होंगी, नेगेटिव लोग होंगे। आपने डरना नहीं, घबराना नहीं, घबराहट होगी आप लोगों को। तो आपने घबराहट से बचना है। इसके लिए मैं रेमेडीज जो है एंड में दूंगी। एक तो मैंने आपको सूर्य शम्स पहले ही बता दी, एक और रेमेडीज मैं आपको घबराहट के लिए दूंगी। आपने बिल्कुल भी अपने दिल को, आपने लो वाइब्रेशन पे नहीं जाना है, हाई वाइब्रेशन पे रहना है। कहते हैं जो एक शेर और आप पे अर्ज है, तुम ना आई तो क्या सहर ना हुई, हाँ मगर चैन से बसर ना हुई। हाँ, आपके आए बिना ज़िंदगी अच्छी नहीं होती, क्योंकि आप होते ही कमाल के लोग हैं। तो देख लेते हैं एरीज, आप लोगों की जो प्लैनेट्स हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपको कैसे इम्पेक्ट कर रही हैं। शुरू में ही आपको पता चल जाएगा, धीरे धीरे जैसे ही 4 फेब चल पड़ेगा तो उससे ही आपको पता लगना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिविटी बहुत आ जाएगी और कोई कैच आपको मिलेगा। मतलब आपको कोई ऐसी चीज़ मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से, वो बहुत ही अच्छी होगी। आप फ्लेक्सिबल रहें, रिजिड नहीं बनना है और अपने सारे जो कार्य हैं एरीज आप लोगों ने ध्यान से करना है, तो ये आपके कार्य बनते जाए। तो एरीज आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें और एक चीज़ को आराम से लें। आपको यूनिवर्स जो हेल्प कर रहा है सब तरह से, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आपको कुछ अजीब सी फीलिंग हो सकती है कई बार कई जगहों पे। तो आपने क्या करना है, आपने पॉजिटिव रहना है, आपने स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइन रहना है, आपने ओम मंत्र का उच्चारण करना है और आपने मेडिटेशन करनी है। उससे आपकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस हैं वो अच्छे रहेंगे। और आप लोग जो है कुछ न्यू बिजनेस करना चाहते हैं या सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटी आएगी, आपका उत्साह बना रहेगा और न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। आपने लोअर, जो लोग पहले लो उसमें काम कर रहे थे प्रोफाइल में, अब वो हाई प्रोफाइल में काम करने वाले हैं। और मेहनत करने के बाद भी किन लोगों को फल नहीं मिलते थे उनको फल मिलने शुरू हो जाएंगे 4 फरवरी से। सो आपको गुड लक। 4 फरवरी आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। और आप जो इमोशनली लो फील कर रहे थे या आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रह रहे थे या रिलेशनशिप में कोई खराबी आ रही थी या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, कई सालों से बैठे हुए थे, तो लव अपॉर्चुनिटी भी 4 फेब से आपको आनी शुरू हो जाएगी। कोई पुराने जन्म के प्रेमी आपको मिल सकते हैं, जो सिंगल है उनका पुराना प्यार आपका हो सकता है। आप बहुत ही अच्छे होते हो और डिवाइन आपके साथ है और आपने जो है कोई चीज़ आपको ख़राब ना हो इसके लिए आपको मेहनत करनी है। इमोशनली आपने बैलेंस बना के चलना है।
और आपकी क्रिएटिविटी हाई होगी। और आप थोड़े दिन की बात है, जो चीज़ें डिले हो रही थी वो आपकी ठीक होती जाएगी। थोड़ी आप लेज़ीनेस महसूस करोगे, जो काम एक दिन में कर रहे थे वो कुछ देर बाद करोगे या कुछ दिन बाद करोगे, तो ये ग्रह का असर होगा, आपने ध्यान रखना है। और क्योंकि कई ग्रह जो है रेट्रो हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है। आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रो है तो आपने ध्यान रखना है। और सामने से आपने सारी चीज़ों को देखना है। जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े हैं या मीडिया से, वीनस जो है इनको बहुत फुल सपोर्ट करेगा और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि 12वें घर में कई बार जो इंग्लिश यानी कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, उसमें अगर सैटर्न हो तो थोड़ा स्ट्रगलिंग हो जाता है, और कुछ डिले हो सकता है, या कुछ काम जो है बीच में रुक सकते हैं। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, आपको जल्द ही जो वीनस और जुपिटर सपोर्ट करेंगे और आपको रिवॉर्ड मिलने शुरू हो जाएंगे और आपके इमोशन भी बैलेंस होंगे और हेल्थ में कोई सेंसिटिविटी नहीं आएगी। गुरु के आने से सारे काम बन जाएंगे। आप लोग, मैंने आपको बोला कि सूर्य शम्स तो आपने पढ़नी है। जिनको घबराहट हो रही है या नींद नहीं आ रही है, तो मैं बताना चाहूँगी कि एक गिलास पानी का, साफ सुथरे पानी का आपने रखना है अपने सिरहाने और सो जाना है, या 2 लौंग अपने सिरहाने आप लोग रखें। या फिर भी आपको नींद नहीं आती है तो आप ओम मंत्र की मेडिटेशन सुने, रात को कोई मेडिटेशन लगा लें। या नींद के लिए काफ़ी विकल्प हैं यूट्यूब पे, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं और गाने सुन सकते हैं। रोमांटिक गाने सुने, पॉजिटिव रहें। और आपके जो कलर हैं एरीज, आप पहन सकते हैं पिंक, येलो, और जो क्या कहते हैं, आपने केला नहीं खाना है, केले का दान करना है वीरवार के दिन। और आपने चने की दाल जो है उस पे चढ़ा देनी है अपने शिव जी भगवान पे वीरवार के दिन। और येलो मैंने बताया कलर पहनने के लिए, पिंक भी मैंने बताया आपको। और आप जामनी और पिंकिश कलर जितने भी हैं, बैंगनी जामनी कलर्स पहन सकते हैं, तो ये भी अच्छे रहेंगे। पीला जो है आपके जीवन में लाएगा बहार और आपके काम बनते। और आपने काला कपड़ा बिल्कुल अवॉइड करना है। काला कपड़ा आपने बिल्कुल नहीं पहनना, खासकर बुध वाले दिन और सोमवार वाले दिन। और आपने दूध का दान भी नहीं करना अभी फ़िलहाल। आप जो है जैसे जो दान है वो आप कनक का कर सकते हैं, और बाजरा डाल सकते हैं और मछलियों को आटा डाल सकते हैं। और आप लोग अपने घर के बाथरूम और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है आप लोगों ने साफ रखना है। और आपने प्रतिदिन भगवान की पूजा करनी है। सुबह और शाम 2 टाइम आपने स्पिरिचुअली अपनी डेडिकेशन होनी चाहिए। और रात को आजकल नवरात्रे लगे हैं, तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगी एरीज, आप 11 बजे से लेके 1 बजे यानी कि मध्य रात्रि की पूजा आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। आप माता के किसी भी मंत्र, ओम दुंग दुर्गाय नमः का 100 बार कर सकते हैं। सप्तशती का पाठ करें, सिद्ध कोशि का स्तोत्र जरूर करना है, ये भी आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। जो सिख धर्म से लोग हैं वो जपजी साहब, सुखमनी साहब और सारे पाठ जो होते हैं उनके कर सकते हैं, पॉजिटिविटी आएगी। और आप गुरुद्वारे में खाना खिलाएं। और जो बाकी धर्मों के लोग हैं वो भी 5 आदमियों को खाना खिलाएं। इससे जो उनके जीवन में जो कार्य रुके हैं या परेशानियां हैं वो दूर होती जाएंगी और पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। 4 फरवरी से आपके जो रिवॉर्ड रुके हुए हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। और जब वीनस 12th में होगा तो उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा और आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। लोग आपके बारे में जो सोच रखते हैं उसमें काफ़ी बदलाव आएगा। आप रोमांटिक होंगे, लव लाइफ अच्छी होगी, स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो करेंगे। लोग आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी होगी उसमें निखार होगा। और जो मुश्किलें आपको आ रही थी वीनस से आने से वो ख़त्म होती जाएंगी और बेरोजगारी जो थी वो भी ख़त्म होगी। और जो इन्वेस्टमेंट आप नए कामों में करेंगे वो आगाज़ होगा आने वाले फ्यूचर का, तो आप अच्छा करेंगे। इंटरव्यू अच्छी रहेगी, न्यू टारगेट होंगे, न्यू टारगेट सेटिंग होगी। वीनस जो है आपके हर एक चीज़ को रिपेयर करेगा, लव लाइफ को, सोलमेट कनेक्शन को और लव लाइफ को। और आप किसी को मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं या कोई फीलिंग्स है आपको किसी के प्रति, तो आप कर सकते हैं। पुराने जन्म का कोई प्रेमी वो आ सकता है, या जिसको आप रिसेंटली प्यार करते हैं किसी के साथ, तो वो भी वापस आ सकता है। कोई आपको जो रिलेशन में जो आपको दूरियां आ गई हैं या प्यार आपसे अलग हो गया है, वो आपका प्यार फिर से आपके पास होगा। सुख आपको बहुत आएंगे और स्टेटस आपका बढ़ेगा। और
इस आपकी जो लाइमलाइट है वो आप पे होगी इस टाइम, और आप को कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट भी मिल सकती है, और आपको कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ होगा ऐसा कि आप फेमस हो जाएंगे, मीडिया और सोशल मीडिया से बने हुए लोग, और ये काफ़ी आपको प्रसिद्धि दिलवाएगा। प्रसिद्धि वाला जो वीक है और ये महीना है, और आप में कुछ ऐसी ताकत आ जाएगी कि आप में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी कि आप अपने सारे काम अच्छे से अंजाम देंगे। तो मरकरी जो है 11th एंगल पे होगा, तो स्टेबल होगा, और डीप थॉट्स आपकी होंगी, आपका आई क्वेश्चन बढ़ेगा, माइंड एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, माइंड हीलिंग भी होगी, और माइंड हीलिंग भी होगी। आपके एनिमीज़ जो हैं आपके आगे टिकेंगे नहीं, और जो पास्ट के रिलेशन है वो आ सकती हैं। आप में लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, ग्रुप में काम करेंगे और लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे तो कुछ एक अच्छा काम करेंगे जिससे आप फेमस हो जाएंगे, आप नेता भी बन सकते हैं इस टाइम में, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी वेरी हाई। आपको इस टाइम 80% जो है काफ़ी चीज़ों में निखार आएगा, और आप काफ़ी अच्छा करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो टाइम है बहुत ही अच्छा है। हायर एजुकेशन में आप अच्छा कर सकते हैं, बाहर जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपकी माइंड स्किल अच्छी होगी और डिसीजन भी अच्छे होंगे, और सक्सेस मिलेगी, तरक्की मिलेगी। एफर्ट्स ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, और आपकी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें एनर्जी लेवल हाई होगा। बिग जो होंगे आपके ड्रीम कोई जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो पूरा हो सकता है, और जो आपके काम काफ़ी अच्छे होंगे, और अच्छे होने से आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे वर्क में, और आप लोग तालमेल बना के चलेंगे तो अच्छा होगा। आपने प्लानिंग करनी है, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सोर्स ऑफ इनकम भी आपके बढ़ने वाले हैं। मेहनत का फल कई सालों के बाद आपको मिल रहा है, रिवॉर्ड्स आने वाले हैं, तो पास्ट लाइफ कर्मास भी पे होने वाले हैं। और आपको मैंने बता दिया कलर कौन कौन से पहने हैं, और जो जो आपके जो काम है वो बनते जाएंगे। कोई मसला है कानूनी तो वो भी हल हो जाएगा, और प्लानिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छे काम होंगे। आपकी डर और घबराहट ख़त्म होने पे आ जाएगी। सूर्य यासीन आप लोग पढ़ें, और जो लोग हनुमान जी की पूजा करें उनको चोला चढ़ाएं और सात्विक रहें तो उससे घबराहट नहीं होगी। और आप मौसमी फल खाएं, जैसे ऑरेंज का जूस और कैरेट का जूस और चुकंदर का जूस, ये आप लोग ले सकते हैं। और प्लानिंग करें, रिसोर्सेज आपके साथ होंगे, टीम वर्क में एफर्ट्स होगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ह्यूमन जो एफर्ट्स है, ग्राउंड एफर्ट्स जो होती हैं वो आप बहुत ज़्यादा करेंगे। ब्लू स्पायर मैंने आपको बोला है, और नहीं पहन सकते तो जो नाव होती है उसकी बनी हुई अंगूठी आपने पहननी है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो करेंगे। रात के समय आप प्रेयर करेंगे। जो मुस्लिम है तहज्जुद पढ़ सकते हैं, और जो हिंदू है आजकल भाई वो लोग जो है मतलब एक तो महाकुंभ है 144 144 144 सालों के बाद, तो आप लोग जो है इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इस टाइम वो भी है अपना कुंभ के साथ साथ नवरात्रे भी हैं। आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है, दुर्गा चालीसा पढ़नी है, सब दुर्गा सप्तशती सिद्ध पूजी का स्त्रोत आपने ज़रूर करना। ओम दुम दुर्गाय नमः का पाठ करना है। एम रिंग क्लेम चामुंडा विचय बीज मंत्र भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें जो मैंने आपको बताई, तो देख लेते हैं एंजल्स आपके लिए क्या लाए हैं। तो देखने पे देखें, एंजल्स जी आपके लिए लाए हैं सक्सेस का कार्ड। सक्सेस मिलने वाली है, किसी बहुत बड़े वेंचर में आपको रिकवरी होने वाली है, वही मैंने आपको बताया है। कोई काम करना चाहते, कोई अपॉर्चुनिटी है तो एक्शन लें, काम बन जाएगा। और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली, ये अपॉर्चुनिटीज़ के कार्ड हैं बहुत अच्छे। अब देख लेते हैं शामन, ये है इंसेस्टर्स कार्ड में से शामन्स। ये क्या कहते हैं कि ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। यस, वो हायर फोर्सेस आप लोगों के साथ हैं, आपके बिगड़े हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे 4 फ़रवरी के बाद। और आपका जो एयर गार्जियंस आपको कार्ड आ गया है, शिफ्ट योर प्रोस्पेक्टिव, थोड़ा बदल नज़रिया बदलेंगे। आपको लोगों के चेहरे नज़र आएंगे जो जो भयानक भी हो सकते हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं, क्योंकि लोग जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी छोड़ते हैं। आपने उनकी नेगेटिव एनर्जी नहीं लेनी, अपने हो या बेगाने। तो ये स्प्रिंग बता रहे हैं, आपके जीवन में बसंत आने वाला है। अभी कल ही बसंत का त्यौहार आके गया है, तो हैप्पी बसंत टू ऑल ऑफ यू। सी योर सीड्स ग्रोइंग, यस। तो सी आपने देखना है कि ग्रो कर रहे हैं सीड्स
आपके ने जो बोया था वो आप काटने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही पॉजिटिव टाइम आप लोगों के लिए है। अब आपके जो टैरो कार्ड है उसमें आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जब व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो इट मीन्स कि लक स्ट्रोक आपके साथ है और भगवान आपके साथ है। तो ये मेरा फेवरेट कार्ड भी आ गया है, ये है हमारा सूर्य भगवान जी। तो सूर्य आपको सपोर्ट कर रहे हैं। रोज आप तांबे के लोटे में जल डाल के उसमें एक लाल फूल और रोली और थोड़ा सा गुड़ डालें, ये डालें। और ये आ गया है जी आपको डेविल कार्ड भी आया है। कोई कैप्रिकॉन है आपकी ज़िंदगी में या आप कैप्रिकॉन है। ये हाई प्रिस्ट का कार्ड भी आया है। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर गए हैं और जस्टिस भी आपको सर्व हो रहा है। तो मतलब भगवान ने लिख दिया है जो भी आपने कार्य अच्छे किए थे उसके लिए इनाम मिलने वाला है। कुछ बिग इवेंट होगा, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई स्काई एंगेजमेंट हो सकती है। तो ये हाई प्रिस्ट और हाई प्रिस्टेस दोनों ही आगे हैं आपको। तो आप सोलमेट हैं, कपल हैं आप सोलमेट। तो आप दोनों का प्यार सदा का है, कई सालों का, कई जन्मों का। साथ आपने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं घोड़े पे या हाथी पे चढ़ के। ये है आपका सन कार्ड, आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। तो गुड हेल्थ आने वाली है, आपने ध्यान देना। थोड़ा सा सेंसिटिविटी हो सकती है लेकिन कोई बात नहीं, मौसम जब बदलता है तो थोड़ी सेंसिटिव तो होते हैं, अपनी केयर करनी है सुबह शाम। और ये है आपका जी टेम्परेंस कार्ड, आपकी जीत होगी हर एक मौके पे। और कम्युनिकेशन आने वाली है, ये है कम्युनिकेशन कार्ड। और स्ट्रेंथ आप में बनी हुई है, स्ट्रेंथ बना के रखनी है, आपको बहुत ताकत मिलेगी और भगवान की तरफ से, क्योंकि सारे ग्रह आपके साथ हैं। तो नेगेटिव चीज़ों का आप पे कोई इम्पैक्ट ना होगा। और ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। सब कुछ अच्छे, हैप्पी मैरिड लाइफ होगी और अच्छी रिलेशन होंगे, सब कुछ होगा आपके पास। डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ खुल गए हैं आप लोगों के लिए। और कोई ऑफ़र आपको दे सकता है, कोई बिजनेस ऑफर या प्यार की ऑफर आप लोगों को मिल सकती है। 2 टाइम्स आ गया और एंजल ब्लेसिंग्स भी हैं, ये देखिए। तो ये कंफर्मेशन हो रही है कि कोई ब्लेसिंग्स आ रही है, प्यार में आपकी होगी जीत। और जो कई दिनों से आपका कार्य नहीं बन रहा था, कई सालों से, वो इस बार बन जाएगा। लेट अस सी योर एसेंशियल्स ऑयल्स एंड जेमस्टोन गार्जियंस कार्ड। तो इसमें क्या कहना चाहता है, एफर्मेशन पढ़ लेते हैं। एमेथिस्ट, ये आपका स्टोन हो सकता है, आप इस बारी पहने। Meditate and establish a daily gratitude practice. Release mental exhaustion and stress, anxiety. Soothe your emotions and comfort your heart. Sleep well and resolve live and find balance. आपने बैलेंस फाइंड करना है, मेडिटेशन करनी है और ग्रेटिट्यूड मतलब धन्यवाद करना है सुबह शाम। ये आप रोज़ की प्रैक्टिस बना लें। मेडिटेट भी ज़रूर करें और मेंटल जो स्ट्रेस है और जो थकान है उसे दूर कर दीजिए, एंग्जाइटी भी दूर कर दीजिए। अपने इमोशन को आपने बैलेंस बना के रखना है, सूद करना है। लेवेंडर आपकी हर्ब हो सकती है, आप पाउडर का यूज़ करें, इससे अच्छा लगेगा। ये एफर्मेशन है, आई एम हेल्दी, वूल एंड कंप्लीट, आई इजली ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसमिट चैलेंजिंग सिचुएशन, पीस एंड serenity are mine. I relax and breathe deeply knowing all is well. तो सब कुछ ठीक है, यही आपको ऊपर वाले कहना चाहते हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं। आपने लोम विलोम करना है, हेल्थी डाइट प्लान आपने शामिल करना है। आपने ऑरेंज खाने हैं, मैंने बताया है आपको। ऑरेंज जूस ले सकते हैं, चुकंदर का जूस ले सकते हैं, बीट रूट का। और एक अगला है स्प्रूस, ये वाला ग्रीन है। एफर्मेशन पढ़ लेते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई प्रॉस्पेरिटी एंड आई एम सक्सेसफुल इन ऑल माई पॉसिबल, माई एक्शन हैव बेनिफिशियल रिजल्ट फॉर एवरी वन, आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग वट आई लव, आई एम हेल्दी वूल एंड कंप्लीट। मैं हेल्दी हूँ और ठीक हूँ और मैं कंप्लीट हूँ। और आपके लिए एमरलेड यानी कि पन्ना, आप अपनी ये वाली उंगली में, मैंने पिछली बार भी बोला था, पन्ना पहन लें आप 9-10 रत्ती का, सोने में पहने लाइव। लेकिन आप सर्टिफाइड मंगवाएं अमेजोन वगैरह से। Live a peaceful spiritual life. Be conduit for godness, prosperity and goodness and prosperity and love. Align and be tranquility and raise conscious awareness. Easily regenerate and rejuvenate in order to live a healthy life. अगर आपने हेल्दी लाइफ जीनी है तो अच्छे से अपने आप को मेडिटेट कीजिए, आराम से रहिए। मैं और अपने आप को रिजर्विनेट करना है, यानी कि कुछ टाइम बाहर गुजारिए नेचर के साथ, या पार्लर जाइए या गाने सुनिए, कुछ तो अपनी हॉबीज़ रखिए। तो है सीडा और वुड का भी देख लेते हैं एफर्मेशन।
ये क्या कहती है, प्रेयर एंड मेडिटेशन आर द रेगुलर पार्ट ऑफ माई डे। आई बिलीव इन अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी। आई फाइंड बैलेंस थ्रू स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। आई टैप इनटू इनहेरेंट विजडम एंड नॉलेज एंड ट्रस्ट माई इंट्यूशन। मैं अपनी इंट्यूशन पे रिलाई करती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ, मेडिटेशन करता हूँ या करती हूँ रेगुलर पार्ट। और माई डेली, आप सबको 2 टाइम तो प्रेयर करनी चाहिए, चाहे 5 मिनट के लिए ही करें। और पॉसिबिलिटी बहुत आएंगी, बैलेंस बना के चलना है। और कोई आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, उसका यूटिलाइज़ कीजिए, इस टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए और ये इस लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आप लोग काम करें। पिट्रीफाइड वुड, ये वाला देख लेते हैं क्या। ये है डीपन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आपने डीप, क्योंकि आपकी वैसे भी डीप थॉट होने वाली है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है। इस टाइम आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो जाएंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे विद प्रेयर एंड मेडिटेशन। दोनों चीज़ें करनी है। अनलॉक द नॉलेज एंड विजडम विद इन यू। जो आपके पास नॉलेज है उसको खोलिए, लोगों को दीजिए। इम्प्रूव सिचुएशनल अवेयरनेस, स्पेंड टाइम आउटडोर्स टू एनहांस। आप नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए और अपनी उनके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भगवान नेचर में होता है। योर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, रिमूव अननेसेसरी लिमिट्स ऑन योर पोटेंशियल। आपने अननेसेसरी जो लिमिटेशन आपने लगा रखी है उसको निकाल दीजिए। आपके लिए कौन सा स्टोन अच्छा होता है? रोज क्वार्ट पिंक स्टोन आपके लिए अच्छा है। एमेथिस्ट भी अच्छा है। इनवाइट एंजल्स एंड गार्जियंस ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड यू। वो आपके साथ हैं, आपने उनको इनवाइट करना है। डिटर जेलसी एंड नेगेटिव फोर्सेस, आपने जो जेलसी और नेगेटिव फोर्स है उनको छुड़वा देना है, छोड़ देना है। फोकस ऑन सोल्यूशन एंड कोऑपरेशन, आपने सोल्यूशन पे फोकस करना है, कोऑपरेशन पे। रिस्टोर ब्लेसिंग जॉय एंड लव, आपने स्टोर क्या करना है? ब्लेसिंग जॉय एंड लव। रीबैलेंस रिस्टोर एंड हील, आपने इमोशन को बैलेंस करके चलना है, रिस्टोर करनी है अपनी स्ट्रेंथ एंड हील हो जाना है। तो जर्मेनियम आपके लिए निकला हुआ है, पिंक कलर का फ्लावर अच्छा है आपके लिए। अफर्मेशन है, माई बॉडी इज इन constant state of restoration and healing. I find balance in my life through play, work, rest, exercise and laughter. ये चीज़ें आप में ज़िंदगी में शुमार कर लीजिए। खेलना कूदना, एक्सरसाइज करना और हंसना, हंसना बहुत ज़रूरी है। कई लोग आजकल लाफिंग जो क्योंकि कईयों को डिप्रेशन होता है इन दिनों, जब मौसम चेंज होता है, पत्ते आते हैं, फूल पड़ते हैं, तो लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर लीजिए या डांसिंग क्लास, कोई हॉबी कीजिए या कोई गाना सीख लीजिए या गाना गाइए। नेचर का साथ आपको बहुत अच्छा रहेगा। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम बैलेंस्ड, सॉरी आई एम ब्लेस्ड विद अनकंडीशनल लव इन माई लाइफ। हाँ, भगवान हमें अनकंडीशनल लव करते हैं, उससे हम खुश होते हैं और हमारा काम बन जाता है। अब एक और आ गया है पिपरामिंट। ये अच्छी हर्ब हो सकती है, इसकी चटनी आप ज़रूर बनाइए, ये मुंह के टेस्ट को अच्छा करती है। तो एफर्मेशन है, आई एम ग्राउंडेड इवन व्हेन द वर्ल्ड अराउंड मी चेंज। जब वर्ल्ड चेंज हो रहा तब भी मैं अच्छे से रहती हूँ या रहता हूँ। आई एम अलाइन विद माई हाइएस्ट पर्पज। आपको अपनी ज़िंदगी का पर्पस पता होना चाहिए। आई यूज़ पास्ट एक्सपीरियंस एज वैल्यूएबल लेसन, लेसन की तरह लें पास्ट एक्सपीरियंस को। आई ब्रीथ डीपली एंड नो एवरीथिंग इज ऑलराइट। मैं ब्रीथ करती हूँ और करता हूँ कि मुझे पता है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। ग्रीन कैल्साइट आपके लिए अच्छा स्टोन हो सकता है। बी अवेक एंड अवेयर, प्रोपेल फॉरवर्ड टूवर्ड द लाइफ, की आगे की ओर चलिए। यू वांट टू लिव, आप जिंदगी जियोगे। सॉर्ट आउट योर फीलिंग्स टू गेन क्लैरिटी, अपनी फीलिंग्स को पता कीजिए क्या चाहते हैं। बैलेंस योर इमोशन, अपने इमोशन को बैलेंस कीजिए। सेवर द एक्सपीरियंस एंड एक्सेप्ट द चेंज, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, जो भी चेंज है पॉजिटिव है। तो बहुत अच्छा। तो ये है पालो सांटो, ये धुनी आप घर में जला सकते हैं। वैसे कपूर की धुनी ज़रूर लगाएं, माता रानी खुश होती है। आजकल एफर्मेशन है, क्या आपको पता होगा कि जो हवन करते हैं वो मिल जाता है बाजार को, उसको भी आप घर में जला सकते हो। आई एम कॉन्शियस ऑफ द वाइब्रेशन बिटवीन माई सेल्फ एंड अदर, अनहेल्दी पैटर्न एंड कोड्स ऑफ अटैचमेंट आर नाउ रिलीज। आपने अनहेल्दी कोड्स को रिलीज कर देना है, कट कर देना है। आई एम ग्राउंडेड एंड फोकस, मैं ग्राउंडेड हूँ और फोकस हूँ। आई ईजिली रिस्टोर, रीजनरेट एंड रिजुनेट माई फिजिकल बॉडी। यस, अपनी बॉडी को हील कीजिए, रीजनरेट कीजिए एनर्जी को और उस बॉडी को स्ट्रेंथ में लाइए और उसको मजबूत बनाइए, ताकतवर बनाइए। टर्मेलाइन, ब्लैक टर्मेलाइन अच्छा हो सकता है, ये जादू टोने से बचाता है, नज़र हदसूद से बचाता है, तो इसको ज़रूर आप पहन सकते हैं। दशरथी पहन लें, चांदी में पहनते हैं। प्यूरिफाई द एनर्जी ऑफ योर पर्सनल स्पेस एंड एम्पलीफाई प्रोटेक्शन। अपना स्पेस आपने प्यूरिफाई करना है, जो क्लटरिंग है उससे दूर डी क्लटर करना है, जो कमरे हैं उनको साफ कर लीजिए और उसमें ये अपना कपूर जलाइए, धुनी जलाइए, पालो सांटो एंड एस्टेब्लिश बैलेंस, रिलीज जेलसी एंड नेगेटिव इमोशंस। पर्सनल इमोशनों को जो नेगेटिव हैं, जेलसी है, उसको रिलीज करिए अगर है, वैसे होते नहीं एरीज में। ब्रीद डीपली, आपने ब्रीद इन एंड आउट, लोम विलोम करें एंड स्टोल वेलबिंग
और आपने ओम मंत्र का उच्चारण करना है और आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। तो ये सारे जो कार्ड थे मैंने आपके देख लिए। न्यू मून आ गया है आपका सेकंड, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है न्यू मून आपके लिए। इसका सेकंड का पढ़ लेते हैं मून मैजिक में से कि ये क्या कहना चाहता है। जब 2 को मून आया है तो ये आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आया। ये 2 पोर्टल अभी गया है, उसी पे मैंने किया था कल परसों। द न्यू मून इज़ लवली कार्ड एंड रिप्रेजेंट फ्रेश स्टार्स, इनोवेटिंग आइडियाज़ एंड न्यू बिगिनिंग। कुछ नया होने वाला है। इट मीन्स दैट something new is on the way to you. This could be new job, a love interest or a special event. ये कुछ हो सकता है, जो पुराना प्यार है वो भी आ सकता है, but something new is coming into your life, brightening things up a bit. This card of optimism and positivity and suggests as answer to your question that now is the time of goal setting and for having faith that your time is to decide what you would like to achieve in the next few months. यस, आपने गोल्स डिसाइड करना है, क्या चाहते हैं। गोल लिस्ट के लिए मैंने बोला था पीछे, तो ये बनाइए, क्या चाहिए वो हो जाएगा। बी ओपन माइंडेड अबाउट एनी रीजन नहीं होना, यही मैंने बोला है। एनी इन्विटेशन और अपॉर्चुनिटी दैट आर एक्सटेंडेड टू यू एट दिस टाइम, रिमेंबर दैट सक्सेस इज इन द फील्ड इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन यू एंड द यूनिवर्सल एनर्जी। सक्सेस आपके हाथ में है, यूनिवर्सल एनर्जी आपके साथ है अट्रैक्ट करने के लिए। फोकस ऑन व्हाट यू वांट ऑन द what you don't. This card is a gentle reminder to keep your thoughts positive and to believe in your own magic. आप में मैजिक है, कुछ भी कर सकते हैं। It suggests that a blessing is indeed on the way. आपकी blessing भगवान ने भेज दी है, वो रास्ते में है, but that you must play your part by being open to receive. आप रिसीव करने के लिए हो जाइए तैयार। ये है टेकिंग द मूनलाइट 20th फुल मून का कार्ड है। मूनलाइट ऐसे भी लेनी चाहिए। 2 नंबर फिर से आ गया है, 2 पोर्टल गया है, तो ये बार बार आपको 2 आ रहा है। 2 नंबर आपके जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसका बर्थडे भी हो सकता है 2 नंबर। तो देख लें कौन है वो। ये है जी आपका 20th। हाँ, अनदर कार्ड ऑफ लव एंड रोमांस आपको आगे है जी। बट वाइल द लवर, क्योंकि वीनस आपको सपोर्ट कर रहा है, डिनोट्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगी। टेकिंग द मूनलाइट, जो आपको खालीपन महसूस होता था, उदासी, वो नहीं रहेगी। आपके जीवन में जो अकेलापन था वो दूर हो जाएगा। लोनलीनेस समथिंग एंड इज मोर कैजुअल और अ न्यू रोमांस दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेटिंग। तो कुछ मिलने वाला है आपका पुराने जन्म का प्रेमी या कोई बाय मून लाइट फॉर अ फन or serious later on, which could possibly lead into something more serious later on. After all, every serious relationship begins with the first stage. This is the charming card of getting to know people, enjoying new experience together and seeing that it all is let your hair down a bit and take a chance on a someone old or new. When we have been hurt by love before, it can be difficult to open up and trust again, but this card is letting you know that dating can be a healing experience as well as being a lot of fun. Something all you need is for someone old to look or new on you with fresh eyes and डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव। हाँ, यही मैंने कहा है, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव रखें। सब साल एक जैसे नहीं होती, सब चीज़ें बदल जाती हैं। इट इज़ नॉट अबाउट गिविंग समवन else a chance, it is about giving yourself a chance to love again. Have a dance, have a fling, um, and have a laugh, see what out of there and enjoy yourself. आपने enjoy करना है। तो ये भी आपका हो गया जी 20th नंबर। बहुत प्यारे कार्ड आने लग पड़े आपको, ये लंबा ही हो जाता है। स्काई गॉड, शिव भगवान की पूजा करनी है। और 26 है ये, 8 नंबर या 26 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये 15 को वैलेंटाइन भी आ रहा है, तो इस टाइम तो बहुत ही अच्छे कार्ड आप लोगों को आ रहे हैं। तो 26 उसके लिए देखेंगे, अभी मैं कुछ बोलती नहीं। द डिवाइन मैस्कुलिन ऑफर्स यू स्ट्रेंथ। डिवाइन मैस्कुलिन, जो डिवाइन फेमिनिन है, वो आपको स्ट्रेंथ ऑफर कर रहे हैं। पिछली बार डिवाइन फेमिनिन थी, इस बार डिवाइन मैस्कुलिन है। प्रोटेक्शन एंड रेजिलेंस। नाउ माइट बी अ टाइम ऑफ डिफिकल्टी, बट नो दैट यू हैव द इनर fortitude to rise this challenge. The sky god fills you with a sense of empowerment and determination. He known in a fable as the man in the moon, for he is the light that moon reflects.
मून में भगवान का होता है, तो शिव जी भगवान से रिलेटेड है। ही आस्क यू टू रिफ्लेक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ योर ओन लाइट एंड वेयर यू कास्ट योर एनर्जी। आर यू गिविंग टू मच एनर्जी टू अदर्स और कीपिंग नन फॉर योर सेल्फ? अलाउ योर kindness to shine, but be careful not to give out too much, or you could find yourself experiencing compassion fatigue. Be kind, be happy and joyful with others, but remember to be kind yourself most of all. अपने आप पे काइंडनेस दिखाइए दूसरों को दिखाने से पहले। यू कैन नॉट हेल्प अदर if your own reservoirs are depleted. The energy of the sky god is dynamic and playful, and this card indicates that it a time of fun and frolic, and frolic is at hand and is much needed. आपको हंसना है, खुश रहना है, ये टाइम खुशी का है। तो ये भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप लोगों के लिए आया है। मून लाइट का भी आया 16 नंबर। 16 को आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे हो सकता है। 16 देख लेते हैं। तो ये है कीवर्ड इंट्यूशन ड्रीम्स। ये अपनी इंट्यूशन जो आपको ड्रीम के थ्रू हो रही है, या कोई पक्षी या कोई आपको तितली दिखाई पड़ रही है। द मून इज़ अ वेल नोन कंडीशन फॉर विजन एंड इंट्यूटिव ड्रीमिंग among psychic and users. Many people find that they are experiencing more vivid dream around the time of waxing to full moon, particularly in the moonlight shines into the bedroom. Some people like to leave the blinds open so that the moonlight can spill in and enchant their dream from afar, while others are sleep pillows filled with sacred herbs to gently nod off into a realm of psychic dreaming. Therefore, when the moon dreaming card comes up, it is acting is a prompt to alert you to take more notice of your dream. अपने dreams को देखना है और देखना also be the watch for a sign, symbol and message in your daily life too. These psychic messages will become to you more mundane ways as well as through the dream. Use dream diary to make note of your dream to where the universe has message for you which is already to come in by your nightmare dream. अपने ड्रीम्स पे ध्यान रखें। नेक्स्ट आ गया है जी आपका ड्रीम वीवर 49 लास्ट है। ये बहुत लंबा हो गया आज का, पता नहीं, कभी कभी मैं सोचती तो हूँ छोटा बनाऊँ पर ये आगे बढ़ता जाता है। तो देख लेते हैं 49। 49 सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सम टाइम होता है कि डिस्टर्बेंस हो जाती है। अभी देख लेते हैं 49 ड्रीम व्यूवर्स क्या कहते हैं जी। ड्रीम व्यूवर इज रिमाइंडिंग यू टू डिटरमाइन योर ओन पाथ थ्रू लाइफ। अपनी जिस राह पे आप चलना चाहते हो उसको चूज़ कीजिए। भगवान आपके साथ है बिकॉज टू लार्ज एक्सटेंट योर डेस्टिनी इज इन योर हैंड। आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में। दिस कार्ड इज द एसिस्ट ऑफ द ड्रिफ्टिंग थ्रू लाइफ एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग टू जस्ट कम टू यू, growing instantly recently towards those who go out and make things happen for themselves. हाँ, अपने आप के लिए चीज़ें करवाइए, कर दीजिए। ड्रीम वीवर इज टेलिंग यू टू टेक अ चार्ज ऑफ योर डेस्टिनी बाय सेटिंग अ फ्यू गोल्स एंड वर्किंग स्टेडली टुवर्ड्स देम। गोल बनाइए और उस पर काम कीजिए। सब कुछ आपके हाथ में होगा, सब कुछ आपके हाथ में, क्योंकि डिवाइन पावर आपके साथ है। भगवान आपको सपोर्ट करें हर एक उस पर, और आपने जो उसमें है उसका फ़ायदा उठाना है। तो ऑल द बेस्ट एरीज।